बगियों में रंग बिरंगे फूलों का लहराना, उनके ऊपर रंग बिरंगे तितलियों का उड़ना और सिस्टर शांता आपका 25 वर्षीय समर्पित जीवन पूरा करना होली क्रॉस धर्म समाज एवं हम सभी के दिलों को हर्षित करता है, अनुग्रहित करता है। वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना, माता के गर्भ में रचने के पहले ही मैंने तुम्हें चुना, जिससे तुम फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। सिस्टर शांता के रजत जयंती के अवसर पर जशपुर क्षेत्र में ईश्वरीय वचन रूपी बीज के उद्गम और विकास की संक्षिप्त गाथा। प्रभु ने अब्राहम से कहा था, अब्राहम अब्राहम, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। प्रभु के इस वचन को चरितार्थ करते हुए कलकत्ता प्रोविंस के बेल्जियम येसु समाजी पुरोहितों ने छोटा नागपुर क्षेत्र में ईश्वरीय वचन रूपी बीज को बोया। जशपुर रियासत और बरवे क्षेत्र में सर्वप्रथम सन 1889 के आसपास छोटा नागपुर के प्रेरित कहे जाने वाले ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीवंस येसु समाजी के द्वारा ईश्वर का वचन अंकुरित और विस्तारित हुआ। इस क्षेत्र के आदिवासी, स्थानीय शासक, उनके जागीरदारों, जमींदारों, सूदखोरों, मुनाफाखोरों एवं सरदारों के घोर सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक और राजनैतिक अत्याचार, शोषण, बिट्ठी बेगारी, चिरखी, कर वसूली और अमानवीय दुर्दशा से तड़प रहे थे। उनके द्वारा कई अवसरों में गाया जाने वाला गीत इस बात को सुस्पष्ट करता है। पच्छा परियानु नामन भैरो गुल्लर बेलार, बंदेरा लेखे उल्ला माखा नना लगियर, पुरुप तरती धर्म बिल्ली बेड़ी लेखा अरग बरेचा, मानिम धीरे धीरे मानिम रासे रासे दुनियन बिल्ली नंजा। लाचारी में फंसे आदिवासियों को उनकी रक्षा और उद्धार के लिए एक मसीहा चाहिए था जो उनकी दुर्दशा से उनको छुड़ा सके। आदिवासियों ने फादर कॉन्स्टेंट लीवंस को एक मसीहा के रूप में पाया। बरवे, बीरू, जशपुर और सरगुजा जैसे दूर दूर क्षेत्रों से लोग तुरपा जाकर फादर लीवंस से अनुरोध किया करते थे कि वे उनके बीच आएं और उन्हें पथ प्रदर्शित करें। अपने जीवन के अंतिम 3-4 सालों में ही फादर कॉन्स्टेंट लीवंस ने इस क्षेत्र के लोगों को प्रभावी रूप से अनुप्रेरित किया। जशपुर एवं सरगुजा रियासत प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन न होने के कारण मिशनरियों का इस क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित था। सन 1893 में फादर कॉन्स्टेंट लीवंस की मृत्यु उपरांत इस क्षेत्र के लोग निकटतम मिशन स्टेशन कुरडेग, नवाटोली, कटकाही, माझाटोली आदि स्थान जाकर ईश्वर का वचन सुनते और धर्म शिक्षा प्राप्त करते थे। सन 1903 में गिरांग गांव के 2 व्यक्ति जिनके नाम अज्ञात हैं, प्रथम बार शंख नदी के पार जाकर ईश्वर के वचन को ग्रहण किया और धर्म शिक्षा प्राप्त की। 2 अप्रैल 1905 को फादर एडमंड द ग्रेस पहली बार जशपुर रियासत के राजा से भेंट कर इस क्षेत्र में मिशन कार्य की शुरुआत करने की इच्छा जाहिर की। इसी वर्ष खैरकुना गांव के उराम आदिवासियों ने कटकाही जाकर फादर पीटर वान लिंडन से मुलाकात कर प्रभु के वचन को सुनने की तीव्र इच्छा प्रकट करते हुए अपने गांव खैरकुना आने का निमंत्रण दिया। फादर पीटर वान 14 जून 1905 को पहली बार खैरकुना गांव आए।
इस प्रकार 21 नवंबर 1906 को खैरकुना गांव में पहली बार पवित्र मिस्सा पूजा अर्पण किया गया, जो जशपुर क्षेत्र में ख्रिस्तीयता का उद्गम स्थल और उद्गम दिवस माना जाता है। आधिकारिक तौर पर कलकत्ता के आर्चबिशप ब्राइस मेयुलमैन 2 फरवरी 1907 को जशपुर रियासत के शासक से मिलकर मिशन कार्य की सुगमता हेतु समझौतानामा निष्पादित किया। 13 जून 1912 को फादर सिरिल गिना बहार पहुंचकर बरगद पेड़ के नीचे अपना टेंट गाड़ा और 1915 में गिना बहार इस क्षेत्र का प्रथम पल्ली स्थापित किया गया। सन 1914 से फादर अगस्तुस माझा टोली से आकर घोलेंग मिशन की देखभाल करते थे। सन 1918 में घोलेंग को पल्ली का दर्जा दिया गया और फादर अगस्तुस घोलेंग के प्रथम पल्ली पुरोहित नियुक्त किए गए। घोलेंग में सर्वप्रथम संत अन्ना की पुत्रियां धर्म समाज की सिस्टरों का आगमन वर्ष 1936 में हुआ। उन्होंने बालिकाओं के लिए स्कूल की शुरुआत की, जो 1957 में होली क्रॉस धर्म समाज की सिस्टरों के आगमन होने पर रायगढ़ डायसिस के श्रद्धेय बिशप सेवरीन येसु समाजी द्वारा होली क्रॉस धर्म समाज को हस्तांतरित किया गया। आज घोलेंग पल्ली की स्थापना के लगभग 106 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस पल्ली से कई पल्लियों की स्थापना हो चुकी है। गिरांग गांव भी इसी पल्ली के अंतर्गत आता है। गिरमा नदी का उद्गम स्थल गिरांग प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से एक सुंदर सा गांव है। इसके पूर्व दिशा में गगनचुंबी सुवाला से अलंकृत भव्य गिरजाघर सुशोभित होता है। पश्चिम में जशपुर शहर और गिरांग गांव की जीवन रेखा कहलाने वाली बकी नदी इसे सिंचित करती है। उत्तर में बांध और विस्तृत कृषि भूमि इस गांव की कृषि संपदा है और दक्षिण में हरियाली से आच्छादित सघन जंगल हर किसी को सम्मोहित करता है। इस गांव के 2 उराम आदिवासियों ने अपनी ओर से पहल करते हुए 1903 में ख्रीस्त की ज्योति को प्राप्त किया था और आज इस गांव में लगभग 150 ख्रीस्तीय परिवार हैं। इस गांव से 18 सिस्टर्स, 8 फादर्स, 2 ब्रदर्स, जिनमें से एक जीवन ब्रदर है। क्रमानुसार इस गांव के फादर्स इस प्रकार हैं: श्रद्धेय फादर सिलास कुजूर, श्रद्धेय फादर क्रिस्टोफर इक्का, श्रद्धेय स्वर्गीय फादर सुमन तिर्की, श्रद्धेय फादर जेरोम तिर्की, श्रद्धेय फादर जूलियन टोको, श्रद्धेय फादर विपिन तिर्की और श्रद्धेय फादर मार्टिन कुजूर। मदर तेरेसा धर्म संघ के जीवन ब्रदर के रूप में श्रद्धेय ब्रदर सुशील कुजूर और CMI धर्म समाज में पुरोहित बनने हेतु ब्रदर जीवन एक का अध्ययनरत है। क्रमानुसार इस गांव के सिस्टर्स इस प्रकार हैं: श्रद्धेय स्वर्गीय सिस्टर कृपा कुजूर, श्रद्धेय सिस्टर अनंसिएता तिर्की, श्रद्धेय सिस्टर ब्रिचेनिया तिर्की, श्रद्धेय सिस्टर मरिस्तेला टोपो, श्रद्धेय सिस्टर अन्ना अनीता कुजूर, श्रद्धेय सिस्टर एलिसाबा स्वती कुजूर, श्रद्धेय सिस्टर एडलिन सिल्विया तिर्की, श्रद्धेय सिस्टर सुषमा कुजूर, श्रद्धेय सिस्टर विनीता तिर्की,
श्रद्धेय सिस्टर शांता टोप्पो, श्रद्धेय सिस्टर आशा तिग्गा, श्रद्धेय सिस्टर फ्रीदा टोप्पो, श्रद्धेय सिस्टर सोसन लकड़ा, श्रद्धेय सिस्टर श्वेता तिर्की, श्रद्धेय सिस्टर किरण टोप्पो, श्रद्धेय सिस्टर सोनिया टोप्पो और श्रद्धेय सिस्टर साक्षी कुजूर। इसी गांव गिरांग में आज से लगभग 32 वर्ष पूर्व सिस्टर शांता को होली क्रॉस धर्म समाज में सिस्टर बनने हेतु ईश्वर का बुलावा मिला। वचन कहता है, वह बीज जो अच्छी भूमि पर गिरता है वह फल उत्पन्न करता है। सिस्टर शांता के जीवन में प्रभु का यह वचन चरितार्थ होता है। सिस्टर का जन्म स्वर्गीय श्री वाल्टर टोप्पो और श्रीमती जोसेफिन टोप्पो के धार्मिक ख्रिस्ती परिवार में 16 अक्टूबर 1972 को हुआ था। आपका एक भाई फादर जूलियन टोप्पो और एक छोटी बहन श्रीमती आशा तिग्गा है। 3 भाई बहनों में आपका स्थान ज्येष्ठ है। आपका इस परिवार में जन्म लेना ईश्वर की महान, अनुपम और गरिमामय योजना है। आपके माता पिता, मामा फादर सुशील कुजूर, रिश्तेदार एवं समाज ने आपको ईश्वरीय राह पर चलना सिखाया, बुलाहट जीवन का सुनहरा सपना दिखाया और अथक परिश्रम व मेहनत द्वारा आपके सपनों को साकार करने में मदद किया। आपके रजत जयंती वर्ष में आपके स्वर्गीय पिता श्री वाल्टर टोप्पो की महान आत्मा को शत शत नमन और आपकी माता श्रीमती जोसेफिन टोप्पो को बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका प्रारंभिक एवं हायर सेकेंडरी स्कूल होली क्रॉस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोलेंग में पूर्ण हुआ। समर्पित जीवन हेतु ईश्वरीय बुलाहट को पहचानकर आपने होली क्रॉस धर्म समाज में सिस्टर बनने के लिए वर्ष 1991 में प्रवेश लिया। आपके समर्पित जीवन का पहला कदम कमेंसी प्रोग्राम होली क्रॉस कॉन्वेंट वर्धमान रांची से प्रारंभ हुआ। इसी वर्ष जून माह में प्री कैंडिडेट के रूप में आपको 9 महीने के लिए हाउसिंग कॉलोनी हजारीबाग भेजा गया। कैंडिडेट बनने के पश्चात टीचर्स ट्रेनिंग हेतु होली क्रॉस वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पत्थलगांव भेजा गया। टीचर्स ट्रेनिंग के द्वितीय वर्ष में आदिवासी संस्कृति को जर्मनी में प्रतिनिधित्व व प्रदर्शन करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। तत्कालीन प्रिंसिपल सिस्टर विनीता लुगुन व सिस्टर संगीता मिंच की अगुवाई में वर्ष 1993 में जर्मनी के 5 डायसिस के विभिन्न पल्लियों में सांस्कृतिक आदान प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी दौरान होली क्रॉस संस्था का उद्गम स्थल यानी होली क्रॉस मदर हाउस स्विट्जरलैंड तथा हेगेन में धन्य सिस्टर उर्लिका के कब्र स्थान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी वर्ष 23 मई 1993 को आपके पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया। ईश्वर में अटूट विश्वास और साहस का परिचय देते हुए आप अपने ईश्वरीय बुलाहट में सुदृढ़ बनी रही। पिता तुल्य फादर मामा श्रद्धेय फादर सुशील कुजूर विपत्ति के समय में रक्षा कवच बनकर परिवार के संरक्षक और आपके जीवन का बल व प्रेरणा स्रोत बने रहे। सन 1994 में टीचर्स ट्रेनिंग का प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात वर्ष 1996 में पोस्ट लाइनसी हेतु 1 वर्ष के लिए पटना भेजा गया। वर्ष 1997 में आपको नोविसिएट हेतु हजारीबाग भेजा गया।
धर्म संघीय प्रशिक्षण ने आपको धर्म संघीय समर्पित जीवन व कलिसियाई शिक्षा के ज्ञान से अलंकृत कर होली क्रॉस हजारीबाग प्रोविंस के लिए एक सुयोग्य, कर्मठ और जिम्मेदार धर्म संघीय तैयार किया। इस प्रकार 17 नवंबर 1998 को आपने प्रथम व्रत धारण कर समर्पित धर्म संघीय जीवन में प्रवेश लिया। नवव्रतधारी सिस्टर के रूप में आपकी प्रथम नियुक्ति संत रॉबर्ट मिडिल स्कूल में एक टीचर के तौर पर किया गया। वीटीआई कम्युनिटी में रहते हुए आपने हॉस्टल इंचार्ज के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। वर्ष 2005 में एक वर्ष के लिए आपको राजस्थान के बांसवाड़ा में सोशल वर्क हेतु भेजा गया। एक वर्ष के पश्चात आपका स्थानांतरण पुनः हजारीबाग हुआ, जहां 19 दिसंबर 2006 को आपने अंतिम व्रत धारण किया। वर्ष 2010 में आपका स्थानांतरण डाटो कम्युनिटी में एक प्रधान अध्यापिका के रूप में हुआ। इसी दौरान आपकी सृजनात्मकता, कर्मठता, कर्तव्यनिष्ठा, सैद्धांतिक जीवन, मिशन कार्य के प्रति लगन व प्रबल इच्छा शक्ति को पहचानकर वर्ष 2016 से 2022 तक आपको सुपीरियर पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। पल्ली पुरोहित एवं पैरिश काउंसिल के साथ मिलकर आपने पल्ली में विश्वास सशक्तिकरण, संस्कारों की नियमितता, ख्रिस्तीय एकता, आध्यात्मिकता और अनुशासित व व्यवस्थित गतिविधियों की निरंतरता हेतु भरपूर प्रयास किया। आपके जीवन का आदर्श वाक्य है, माता के गर्भ में रचने के पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म के पहले ही मैंने तुमको चुन लिया और राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। जाटोपल्ली में आपने व्यक्तिगत रूप से पहल करते हुए जमीन संबंधी विवादों को सुलझाने में अपना बहुमूल्य योगदान अदा कर एक चुने हुए व्यक्तित्व का प्रमाण दिया। विवादित भूमि को लेकर बारंबार विरोध और आपत्ति होने के बावजूद आपने धैर्य और विवेक से कार्य कर निडरता और साहस का परिचय दिया। वर्ष 2022 में आपका स्थानांतरण होली क्रॉस कॉन्वेंट गुड़गांव में सहायक अध्यापिका व पास्टरल केयर हेतु किया गया। वर्तमान में धर्म संघीय जीवन के रजत जयंती वर्ष में आप गुड़गांव पल्ली में धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक व शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से अपना योगदान देकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जुबलेरियन श्रद्धेय सिस्टर शांता टोप्पो समर्पित जीवन के 25 वर्षों के कार्यों को कुछ मिनटों में पंक्तिबद्ध करना गागर में सागर भरने के समान है। धर्म संघीय जीवन के द्वारा आपने होली क्रॉस धर्म समाज एवं ख्रिस्तीय समाज को बहुत कुछ दिया है। आपके जुबली दिवस पर आज की सुबह फिर से रोशनी लेकर आया है। बगियों के फूलों ने फिजा में खुशबू फैलाया है और आसमान के परिंदों ने आज चहक कर गीत गाया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू डियर सिस्टर शांता। आज हम भी आपके साथ मिलकर एक स्वर में कहते हैं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मुबारक हो, मुबारक हो, रजत जयंती वर्ष मुबारक हो।